प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, वैसे तो महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। वैसे तो एक पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाद में वो डिप्टी सीएम और फिर से सीएम की घोषणा हुई उनकी। वो तीसरी बार कल आज़ाद मैदान में शपथ लेंगे, मुंबई के आज़ाद मैदान में। और इसी के साथ लोगों का ये कहना हो रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से पेशवा राज की वापसी हो रही है। पेशवा यानी कि एक चित पावन ब्राह्मण होते थे जो शिवाजी महाराज के मुख्य प्रधानमंत्री एक तरह से होते थे। बाद में पेशवा शाही कायम हुई और उनके राज में, पेशवाओं के राज में, ब्राह्मणों के राज में, वैसे कहने के तो वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सत्ता का सारा बागडोर उनके हाथ में ही था। उनका केंद्र पुणे हुआ करता था और पुणे के जो चित पावन ब्राह्मण थे उनके रहते हुए वर्णवाद का, जातिवाद का सबसे विद्रूप रूप भारत ने देखा है। ब्राह्मणों की एक तरह से मौज थी, अयास थी। बाद बाकी दूसरे जातियों की, जो निचले तबके की जो जाति माने जाते थे, उन्हें तो अपने गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध के जाना पड़ता था, ताकि जो मुख्य मार्ग था, सड़क था, वो दूषित न हो जाए। मंदिरों में प्रवेश भी इनका नहीं था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पेशवा राज की दोबारा से वापसी हो रही है, क्योंकि आरएसएस का एक अंतिम लक्ष्य ब्राह्मणों की सत्ता कायम करना है, ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता कायम करना है। जहां जहां भाजपा मजबूत होगी वहां वहां उनके नुमाइंदे ब्राह्मण होंगे, ये तय है। उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। जो एक मैं बार बार कहता हूं कि जो संविधान ने समतामूलक समाज के लिए हमें बराबर का अधिकार दिया है, सभी जातियों को एक तरह के अधिकार दिए हैं, आरएसएस वो नहीं चाहता कि वो उस तरह के अधिकार दूसरे, जो छोटी कही जाने वाली, नीचे कही जाने वाली, निम्न कही जाने वाली जातियों तक वो आए। इसलिए वो जहां वो ताकतवर होगी तो वहां ब्राह्मण को ही आगे बढ़ाएगी, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो। ये कटु सत्य है जिसे हमें और आपको मान लेना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। संघ के अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। खैर, कल शपथ ग्रहण होना है, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो उनका शपथ ग्रहण जो डिप्टी सीएम के रूप में होगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, तो उन्होंने ये हंसते हुए कहा कि अभी तो कल शपथ ग्रहण है, अभी शाम होने दो। इसी बीच अजीत दा ये कह बैठे कि मैं तो शपथ लूँगा डिप्टी सीएम के रूप में, इनका पता नहीं एकनाथ शिंदे का, लेकिन मैं तो लूँगा। तो इस पे वो एकनाथ शिंदे ये चुटकी लेते हुए कहते हैं कि दादा का तो सुबह और शाम दोनों वक्त शपथ ग्रहण लेने का अनुभव है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। जब कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे तो उन्होंने रात में ही शपथ ग्रहण करा दिया था। उसी पे वो चुटकी लेते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि दादा को तो दोनों वक्त का अनुभव लेने का, हो सकता है ये भी कहना चाह रहे हों कि
इधर भी वो शपथ ग्रहण ले लेंगे और जब पलटेगा ये जो सत्ता या गठबंधन पलटेगा तो उधर भी ले सकते हैं। शायद उनका चुटकी लेने का ये भी एक अंदाज रहा हो, चुटकी लेने का ये एक संदेश रहा हो, उसके अंदर छिपा हुआ एक व्यंग रहा हो। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार का गठन हो गया है। अगर मान लीजिए कि सत्ता में शामिल होगी सरकार में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के लोग, तो ऐसा भी संभव है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का शपथ न लें, बाहर से ही समर्थन दें। या ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस मिलके, या शरद पवार और कांग्रेस और एकनाथ शिंदे ये तीन लोग मिलके एक नई तरह से सरकार गठन की बात कर रहे हों। कुछ भी हो सकता है, क्या दिमाग में है ये तो एकनाथ शिंदे ही बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है, देवेंद्र फडणवीस का रास्ता उतना आसान नहीं है। बावजूद इसके कि महाराष्ट्र में अंततः आरएसएस सफल हुई है एक पेशवा राज, पेशवाशाही कायम करने में। धन्यवाद।